हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि रूल्स फॉर सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, उसमें जो पहला रूल था, मेरा फर्स्ट रूल, जो मैंने 7 रूल्स उसमें डिस्कस किए हुए, फर्स्ट रूल जो था उसमें वो था, आपके पास एक ट्रेडिंग का क्लियर प्लान होना चाहिए पहले से। ठीक है, वो ये रूल था पहला रूल। अगर देखेंगे तो ये सेम वीडियो मैंने प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है और कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मैं कल के लिए अपना ट्रेडिंग प्लान रेडी कर रहा हूँ, तो शायद उससे कुछ आपको हिंट या क्लियरिटी मिल जाएगी कैसे बनाना होता है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो लेट्स इसको बंद करते हैं अपन और अपने ट्रेडिंग प्लान पे चलते सीधे। ये ट्रेडिंग प्लान है मेरा कल का 29 मई। देखते हैं अपन 29 को कैसे क्या प्लान करने वाले हैं, कैसे करेंगे। ये ट्रेडिंग प्लान है, इसमें कुछ अगर पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तो सबसे पहले असेट सिलेक्शन है, मतलब क्या ट्रेड करने वाले हैं, स्टॉक्स, इंडेक्स, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, देखेंगे भी कैसे अपन चेक करते हैं। टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस करना है, एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी कौन सी फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैंने एक एक्सेल बना के रखी हुई है, आप इसको पेपर पे बना सकते हैं, पेन पेपर ले कहीं भी लिख सकते हैं। बट हाँ, ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो उससे पहले रेडी होना चाहिए, ना कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठे उसके बाद आप फिर कहीं भी रैंडम एंट्री कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो चलो कल का देखते हैं। मैं मेरे लिए रेडी कर रहा हूँ, आप इससे कुछ निकल पाए अपने लिए तो अच्छा है, आप बना पाएँ तो। ठीक है, सबसे पहले एसेट सिलेक्शन। तो कल मैं निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक के में नहीं करने वाला, ओनली निफ्टी। ठीक है, और कल शाम को इसका अपडेट भी दूंगा कि मैंने जो बनाया था प्लान उसको मैंने कितना फॉलो किया। ठीक है, आते मार्केट सेलेक्शन, मार्केट सेंटीमेंट पे। ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करने हैं, और कुछ न्यूज़ है क्या मार्केट में भी। ठीक है, तो इसके लिए अपन चलते पहले चार्ट्स पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लेवल ड्रॉ कर लिए हैं अपने। ठीक है, मैं जब से यही कर रहा था बैठ के। अगर आप देखोगे तो लेवल, मतलब मेरे हिसाब से मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं जहाँ मुझे सही लग रहे हैं। अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ही सारे ड्रॉ हैं ऑलरेडी। सेंटीमेंट अगर देखेंगे अपन एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, तो डेली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान देंगे इसमें, मैं अगर ये हटा दूँ तो मुझे एक एम पैटर्न सा दिख रहा है इसमें। ठीक है, बनता हुआ यहाँ से मार्केट गया, ये आया, और ये आपको एक एम पैटर्न दिख रहा है, ये आई थिंक उसकी नेकलाइन होगी। तो अभी नेकलाइन आने तक टाइम है, एक कैंडल लेटेस्ट यहाँ पे और आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा बेरिश सेंटीमेंट जैसा बेरिश नहीं बोल सकते, बट हाँ डाउनफॉल तो है। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपने को बहुत बड़ा फॉल नहीं चाहिए होता है। निफ्टी में अगर 50 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो उतना मार्केट अभी भी यहाँ से गिरने का पॉसिबिलिटी तो है कल। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने लेवल वगैरह ड्रॉ कर लिए, अब देखोगे तो। ठीक है, ये कल के लिए रेडी है। ट्रेंड देखते हुए अगर देखेंगे तो यहाँ से एक टॉप बनाया है, टॉप से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे से नीचे आया अगेन सेम। आज भी मार्केट मतलब कंटिन्यू लोअर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है। ठीक है, लो ब्रेक नहीं किया बट हायर लो बना रहा है नीचे, अप साइड तो नहीं ब्रेक कर रहा है। तो ये कल का एक प्लान रहेगा। अगर इन केस ट्रेडिंग के लिए देखें तो ओपनिंग पे डिपेंड करता है, ओपनिंग कहाँ हुई। अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर यहाँ पे जाकर ये टेस्ट करता है तो फिर ये लेवल के लिए टारगेट के वेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल फॉर्म होती है यहाँ से, तो फिर मैं इस वाले लेवल के लिए कॉल साइड तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेजरली मेरे 80% ट्रेड पुट साइड ही होते हैं। तो अगर ये वाला मेरे को मिला तो बहुत अच्छा चांस रहेगा। इसमें मेरा एक सेटअप भी है जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि क्या है और उस पर क्यों मैं ये वाले नीचे सेटअप पे जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी आप देखोगे तो ट्रेंड्स, मतलब बेरिश नहीं बोल सकते बट हाँ बुलिश भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। तो इंट्राडे के लिए फ़िलहाल मेरे लिए वो बेरिश सा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिए हैं। ठीक है, न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है कुछ, बट हाँ एक आपने सुना होगा, कोविड धीरे धीरे, कोविड के जो पेशेंट्स है वो बढ़ रहे धीरे धीरे। तो ये बैड नहीं बोल सकते मार्केट के लिए, बट हाँ इम्पैक्ट तो कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट रहेगा। मार्केट का ट्रेंड भी वैसा ही है। 60 मिनट में देख लिया अपन ने, थोड़ा सा बेरिश टाइप का ही है मार्केट। 15 मिनट में भी बेरिश टू साइडवेज है, तो इसमें साइडवेज का ऑप्शन नहीं, तो मैं बेरिश ही डालूँ। 5 मिनट में एंट्री कल देखेंगे, एंट्री एग्जिट कहाँ पे क्या करना है। स्ट्रेटजी में जो बोला था कौन सी फॉलो करने वाला, तो फॉलो ओनली मैं अभी केवल ये कर रहा हूँ। अब ये क्या है, PDHL क्लोज लिखा हुआ है मैंने, ये प्रीवियस डे हाई लो ओपन क्लोज है और ये बहुत सही काम करता है। मैं केवल अभी इसी को फॉलो कर रहा हूँ, ओनली वन स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं अगर इसको लेवल यहाँ से हटा दूँ
और मेरा सेटअप मैं यहाँ पे लगा लूँ, सॉरी सेटअप, उसमें EMA कुछ रहती हैं, बाकी में ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेटअप मैं इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कल इसके नीचे मैं ट्रेड करूँगा, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का लो है आज का डे का। अगर ये ब्रेक करके रीटेस्ट करता है देन मैं इस टारगेट के लिए जाऊँगा, राइट। और ये बहुत सही काम करता है अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे लो ब्रेक किया था, मैंने एक ट्रेड मारा था सिंगल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस डे देखोगे तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया, बट ये एक रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। इसमें मेरा जो कैंडल का पैटर्न था अच्छा फॉर्म हुआ, उसके बाद एक टारगेट मिला, सिंगल ट्रेड। कल का सिंपल है, अगर ये ब्रेक करके अच्छा बुलिश करने मिलता है तो ये वाले टारगेट के लिए अपन जा सकते हैं, इस टारगेट के लिए जाऊँगा। अदरवाइज ये सबसे बेस्ट ट्रेड मेरा होगा जो इस ट्रेड में, जो इस टारगेट के लिए, अगर यहाँ ओपन गैप डाउन थोड़ी सी ओपनिंग हो गई, रीटेस्ट करता मार्केट, तो नीचे के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरा रेडी है। इस चीज़ में कुछ चेंज नहीं, एक ही डाल के रखा मैंने और वही फॉलो कर लाऊंगी। अब आते हैं अपन सबसे मेजर पार्ट पे, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। ये पुराने प्लान है उसके पहले वाले मेरे। अब यहाँ पे क्वांटिटी और लॉट्स, तो जैसे मैंने बताया था 1 लाख क्वांटिटी से, तो मैं अभी उतने से ही करूँगा ट्रेड। और उसमें जो मेरी क्वांटिटी निकल के आ रही थी, 3 लॉट आ रहे थे या 2 लॉट आ रहे थे निफ्टी में। 3 लॉट कब लूँगा, जैसे मैंने बोला पुट साइड अगर मेरे को मिला ब्रेक डाउन करके नीचे ट्रेड रीटेस्ट करता है, तो मैं ये क्वांटिटी के साथ जाऊँगा। अगर मुझे कॉल साइड जाना हुआ तो मैं 150 के साथ जाऊँगा, 2 लॉट के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये डाल रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है मार्केट कल डाउन साइड ही रहेगा थोड़ा सा और, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, 2000 रिस्क पर ट्रेड रहेगा मेरा। मैक्स ट्रेड मैक्सिमम 3 या फिर 2, ठीक है। मैक्स लॉस, जो मेरी शीट कैलकुलेशन, जो रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट थी कैलकुलेशन, उसके बेस पे यही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये कल का लॉस रहेगा मेरा, ठीक है। ये प्लान का हिस्सा भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, मेरा एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती है, उस पर मैं बाद में बनाऊंगा वीडियो कि क्या होता है ट्रेडिंग चेकलिस्ट, क्या ट्रेड चेकलिस्ट क्या होती है, ट्रेड करने से पहले आपको क्या चेक करना होता है, वो कुछ ये पॉइंट है, ठीक है। बट मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। इसमें मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका जो मेरा रहेगा 1:2, कम से कम, उससे कम नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड लेते समय मेरे को देखना है कि प्राइस जो मैंने लेवल डिफाइन किया क्या वहाँ पहुँचा है क्या। अगर पहुँचता है तो यस, नहीं पहुँचता है तो नो, ठीक है। और नो है तो ट्रेड में एंटर नहीं करना है। दूसरी चीज़, मैंने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं ट्रेड करता हूँ 3 पैटर्न है, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करता मैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी है, पूरी बुक भरी हुई है उनसे, बट कितनी आप कर पाओगे। हर जगह अगर ट्रेड एंटर दिन भर में हर चीज़ बनती रहेगी और हर जगह एंट्री करते रहोगे तो मतलब नहीं है। तो वो आप देखोगे तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, छुपाने वाली चीज़ नहीं है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 2 चीज़ें ये हैं, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, हैमर और शूटिंग स्टार, ये 3 ही कैंडल है। इनके अलावा और किसी कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करता, ठीक है। तो ये देख सकते कैंडल है, इनमें से कोई फॉर्म होता है उस लेवल पे जाके जहाँ मैंने लेवल ड्रॉ किया है, इनमें से कोई कैंडल बनता है मेरे फेवर में, देन मैं वहाँ से एक ट्रेड मारूंगा। उसके बाद ट्रेड करते समय ये जरूर देखना है वहाँ भी उस टाइम पे कि मेरा स्पेस है क्या, स्टॉप लॉस का कोई स्टेप बन रहा है क्या, कोई ऐसी कैंडल बनी जिसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत बार ये अगर शूटिंग स्टार अगर कोई बन रहा है टॉप में, तो इसमें विक ज़्यादा बड़ी रहती है, तो ये परफेक्ट प्लेस पर जाता है क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन ऑलरेडी प्राइस ने एक बार किया हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये कल का पूरा एक ट्रेडिंग प्लान है मेरा, ठीक है, जो कि अपन कल मैं फॉलो करूँगा और आपको शाम को उसका अपडेट दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक ट्रेड चेकलिस्ट करके है जो मैंने इसमें नीचे पॉइंट ऐड किया हुआ है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और रहते हैं जो ऐड कर चेक करते हैं, उसके लिए वीडियो बाद में लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग चेकलिस्ट के साथ, ठीक है। अगर आपको ये कैसा लगा ट्रेडिंग प्लान एक बार बताना कमेंट्स में, और कुछ मैंने आपकी नॉलेज में या कुछ आपके ट्रेडिंग में कुछ हेल्प किया हो जर्नी में इस वीडियो के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके टाइम से पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।